खाटू श्याम जी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं अनिल जी शर्मा। ये अभी कुछ दिनों से अपने गले में ये बैनर सूचना का लगाकर घूम रहे हैं, जिसमें ये माफ़ी मांग रहे हैं आम जनता से कि ये नगर पालिका के द्वारा जो भी विकास कार्य वो नहीं करवाने के मामले में ये माफ़ी मांग रहे हैं। हम इनसे आज जानते हैं कि ये किस बात को लेकर खफा है और जनता से किस बात को लेकर ये माफ़ी मांग रहे हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप बताइए कि किस वजह से आप ये बैनर लगा के आप ये पब्लिक के सामने घूम रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर 16 तारीख को 16/11/2019 को हमारी मतदान हुआ था। उसके बाद सर 16 तारीख तक मैंने किसी तरह सब्र काटा था। विगत कई महीनों से मैं एक मानसिक पीड़ा को भोग रहा था। बार बार अवगत कराने के बाद भी हमारी नगर पालिका द्वारा जो सरकारी बजट का धन आता है उसका कहीं उपयोग नहीं हुआ। पूरी मेरे अकेले के वार्ड की बात नहीं है, पूरी संपूर्ण खाटू श्याम जी नगर पालिका की बात है। 1 रुपया भी इन्होंने कहीं नहीं लगाया, न कहीं सीसी रोड होती है वो लगाई, न ही एक जो सबसे छोटा काम है कचरा पात्र का वो इन्होंने यहाँ की आम जनता को दिया। मैंने कई बार अवगत कराया, स्पीड ब्रेकर का काम भी अवगत कराया, लेकिन इन्होंने नहीं करा। कुछ काम तो ऐसे हैं जो इनकी खुद की लापरवाही की वजह से फेल हुए। जैसे हमारे लाइटों के टेंडर होने थे, 2 बार लाइटों के टेंडर इनकी अपनी लापरवाहियों के चलते फेल हुए, और उसका जो लाभ जनता को मिलना नहीं चाहिए था, या कहें इसको घाटा जनता को, सिर्फ जनता को ही होता है अगर अफसर लापरवाही करे या नेता लापरवाही करे तो। और एक बार स्पीड ब्रेकर का हमारा वो टेंडर इनका फेल हो चुका है। और मैंने इनसे एक मांग करी थी, भाई यदि आप बजट नहीं दे सकते, आप चाहे जो भी करो, मैं अगर आपको इसको खुले रूप में कहूँ तो आपको जैसा भी करना है, अच्छा बुरा भ्रष्टाचार जो करना है कर लो भाई। मैंने इनसे ये इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक बात कही थी कि कम से कम यहाँ के उपभोक्ताओं को सम्मान दे दो, और उनका जो हाथ से होने वाला काम है कम से कम वो तो सम्मान के साथ कर दो। मैंने इनसे कहा भाई नगर पालिका में एक सिंगल डेस्क की व्यवस्था कर दो। कोई भी उपभोक्ता आता है उसका फार्म मान लो, उसको एक तय समय सीमा कर दो, 2 दिन 3 दिन। उसके बाद में जितने भी संबंधित कर्मचारी जनप्रतिनिधि उनके साइन होने उनको करवाइए और आप उनका काम पूरा करके वहाँ दे दीजिए। कई बार क्या होता है, किसी के साइन ईओ साहब के होने तो ईओ साहब मिल गए तो जेईएन साहब नहीं मिले, एसआई साहब नहीं मिले, तो उपभोक्ता को बेचारे को बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। तो आपने ये जो भी समस्याएं हैं इनको लेकर जो बोर्ड की मीटिंग होती है, आपकी नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें आपने लिखित में भी इस समस्याओं को लेकर कभी ज्ञापन या कुछ समस्या के बारे में जानकारी दी है? सम्माननीय श्रीमान कई बार अवगत करा चुका। मेरे पास एक प्रति पड़ी है जिसमें मैंने जो स्पीड ब्रेकर का मामला था उसके लिए मैंने उनको लिख के दिया, ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को, चेयरपर्सन महोदया को। मैंने कहा मैडम आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दिए, मैं किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊँ अगर यदि मेरे वार्ड में दुर्घटना हो गई तो। आप मेरे बार बार लिखित और मौखिक दोनों तरह से अवगत कराया, तो भी हमारे स्पीड ब्रेकर का काम जो लगाने थे वो नहीं लगाए। न उन्होंने प्लास्टिक के लगाए न डामर के लगाए। मैंने कई बार वो जो सीसी रोड होता है उसके लिए भी कहा, वो नहीं माने। और खुद के उनके अपने देखिए आप, जो उन्होंने अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए इतना महंगा फर्नीचर और वो लगा रखा है, आप उसकी कॉस्टिंग जोड़ो तो मैं आपसे वादा करता हूँ भले आप मेरी ज़मीन बेच के वो पैसा वसूल कर लेना। अगर मेरी बात कहीं से कहीं तक भी गलत निकले, उन्होंने अपने बैठने के लिए, अपनी इमारत को शानदार बनाने के लिए, अपनी भव्यता को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने के लिए इतना महंगा फर्नीचर, इतने एसी वगैरह लगाए कि शायद एक पानी की टंकी बनती तो कम से कम 2 वार्ड उससे पानी पीते थे। जबकि हमारे पास ऑलरेडी पुरानी नगर पालिका में फर्नीचर पड़ा था, फिर भी वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी ये लोगों नए लाए, लाखों रुपये उन्होंने उस पर वेस्ट किए, तो मेरा मन दुख रहा था। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि आपने कहा कि बार बार में शिकायत आपके द्वारा की जा रही है, लेकिन कोई किसी भी तरह का विकास कार्य जनहित में नहीं किया जा रहा नगर पालिका के द्वारा। तो आपको मतलब जैसे नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी हैं और साथ में चेयरमैन भी है, तो क्या चेयरमैन की तरफ से ये गलतियां हो रही हैं या अधिशासी अधिकारी की तरफ से हो रही हैं? सर इसमें दोषी का पता ही नहीं लग पाता। अगर एक कोई दोषी मिल जाता ना मेरे को, तो मैं शायद संभवतः उसी के विरुद्ध ये काम करता। लेकिन अधिशासी अधिकारी के पास जाओ तो वो कहता है चेयरमैन साहब ने रोक रखी है, चेयरमैन साहब के पास जाओ तो ईओ साहब ने रोक रखी है। अब आप बताएं क्या करें, क्योंकि वोट मैंने भी लिया है, ठीक है, और हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो अपनी सालाना रिपोर्ट जनता के सामने दे और जनता के हर सवाल का जवाब भी दे। तो भाई मैं 1 साल तक कुछ भी नहीं करा सका, और मैं ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, मुझे वाकई शर्म आती है लोगों के सामने जाने में कि यार अपन किस मुंह से। हालांकि मैंने मेरे वार्ड में दानदाताओं के द्वारा बहुत कुछ कराया, लेकिन जो सरकार के द्वारा पैसा लगना चाहिए था वो मेरे वार्ड में 1 रुपया भी नहीं लगा, और खाटू श्याम जी में कहीं पे भी नहीं लगा सर। इसलिए मैंने दुखी होकर ये जनता से माफ़ी मांगी है।
तो आपको ये लगभग 3 दिन हो गए ये बैनर लगा के जनता के बीच में जा रहे हैं आप, नगर पालिका के बाहर भी आप बैठ रहे हैं, तो अभी तक किसी भी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से किसी प्रकार का कोई सामने आया है कि किसी ने आपसे बात की हो? सर, इससे बड़ा दुख का विषय नहीं हो सकता है। दर्द भरा सवाल पूछेंगे तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा। और तो और मैं तो इनसे कह रहा हूँ, चलो बजट के तुम्हें जनता माफ़ कर भी दे, तो सिंगल डेज की व्यवस्था में तो इनको कहाँ दिक्कत है, वो तो हम दे ही सकते हैं ना जनता को। जब हम तनख्वाहें ले रहे हैं, टाइम पे सारा काम हम कर रहे हैं, हमारे कई कर्मचारियों की तनख्वाह शायद मेरे को लगता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन शायद 1 लाख के लगभग होगी। जब हम सारा काम हमारे लिए कर रहे हैं तो सिंगल डेज की व्यवस्था देने में इनको कहाँ समस्या है सर? मेरे को ये समस्या पर है, और अभी तक मुझसे इनमें से किसी ने कोई मतलब संपर्क नहीं किया और न ही इन्होंने कोई आश्वासन दिया। इसलिए मैं दुखी होकर ये लगा के घूम रहा हूँ। अभी नगर पालिका में अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करूँगा, 2 ज्ञापन दूंगा मुख्यमंत्री के नाम, एसडीएम साहब के नाम और प्रधानमंत्री के नाम कि साहब जो ये जनता के धन का दुरुपयोग करके इतना अपना भव्य फर्नीचर और आलीशान इमारत का जो इन्होंने डेकोरेशन करा है ना, इनकी जांच करी जाए और संबंधित जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। इस बाबत में लेटर दूंगा और कल थाना खाटू श्याम जी में अपनी गिरफ्तारी देने का प्रयास करूंगा। इसका भरसक पूरा विरोध, मतलब जितने तरीके से मुझे विरोध करना आता है ना सर, वो मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अनिल जी ने बताया कि जो नगर पालिका प्रशासन है उनकी तरफ से काफ़ी गलतियां, उन्होंने कई उन पर आरोप भी लगाए हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में भी लिप्त उनको बताया है, लेकिन जनता के जो भी विकास कार्य हैं, आम जनहित में जो भी कार्य है वो नगर पालिका के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। लगभग 1 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है नगर पालिका का, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं होने की वजह से अनिल जी आज इस वजह से ये बैनर लगा के घूम रहे हैं और आम पब्लिक से ये माफ़ी मांग रहे हैं कि ये उनकी जो आशाएं हैं उन पे खरा नहीं उतरे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ गिरधारी सोनी।